हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। हमारी पिछली क्लास में हमने मेंसुरेशन चालू किया था, जिसमें हमने पहला फिगर स्क्वायर पढ़ लिया था। आज की हमारी मेंसुरेशन की क्लास में जो हमारा अगला फिगर है वो रेक्टेंगल है, हिंदी में से आयत कहते हैं। इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह है। इसकी सामने की साइड बराबर होती है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं चारों साइड्स बराबर नहीं होती। आमने सामने की भुजा जो है, एडजेसेंट जो साइड हैं वो बराबर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होंगी। जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो हमारा फिगर था स्क्वायर, उसकी चारों साइड्स बराबर थी। यहाँ पे आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं होती। दूसरी बात, ये चारों साइड्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। 90 90 90 90 कुल मिला के 360 डिग्री। तीसरी इस फिगर में जो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फिगर में जो लंबी साइड्स होती है उसे हम लेंथ कहते हैं, और जो छोटी साइड्स होगी उसे हम ब्रेथ कहेंगे। मैं इन दोनों को लेंथ कह दे रहा हूँ और इन दोनों को ब्रेथ मतलब चौड़ाई कह दे रहा हूँ। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। 2D फिगर है, मतलब इसके पास इसकी लेंथ और ब्रेथ है, इसका मतलब इसका एरिया निकलेगा, ना कि वॉल्यूम। एरिया 2 इसी दो वैल्यूज से निकलता है। इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। जो भी इनकी वैल्यू होगी उसका मल्टीपल करेंगे, और वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी, ये तो भी इसकी एरिया का फॉर्मूला। इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला रहेगा, इसे हिंदी में परिमाप कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बात की थी, पेरीमीटर को अगर हमें आम भाषा में समझना है तो इसे हम एक तरह की परिक्रमा कह सकते हैं। इसकी चारों किसी एक पॉइंट से हम इसको चलना चालू करते हैं। पहले हम इस लाइन में गुजरे, फिर इस लाइन पे गए, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन में, अल्टीमेटली हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए जब हम चलेंगे तो हमें एक बार चौड़ाई मिलेगी, ब्रेड्थ मिलेगी, फिर लंबाई मिलेगी, फिर चौड़ाई मिलेगी, फिर लंबाई मिलेगी। मतलब 2 बार लेंथ मिलती है, 2 बार ब्रेड्थ मिलती है। मतलब इसका पेरीमीटर हुआ 2L + B, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, उसका पेरीमीटर आ जाएगा, हिंदी में से परिमाप करना। तीसरा, इसमें अगर इस फिगर में का डायगोनल निकालना है तो पिछले क्लास में हमने बात की थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो 90 डिग्री से सामने वाली जो साइड होती है वो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है, हिंदी में उसे कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री जहाँ बन रहा है 90 डिग्री, उससे जो वर्टिकल साइड्स जाएगी उसे हम पाइथागोरस की नज़र में परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में उसे लंब कहते हैं। और 90 डिग्री कोण से जो आधा, जो ज़मीन की ओर जो साइड होगी, जो होगा, उसे हम पाइथागोरस में बेस कहते हैं और हिंदी में इसे आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो चौड़ाई हो जाएगा और जो बेस है वो लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज या जो भी आपका डायगोनल है, इसे हम h की बजाय d लिख देते हैं। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। d इक्वल टू ब्रेथ का स्क्वायर प्लस जो बेस है वो हो गई लेंथ का स्क्वायर। उससे हम डायगोनल निकाल लेंगे। ये आपका एरिया का फॉर्मूला, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला और ये आपके डायगोनल का फॉर्मूला। इन 3 फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है और साथ में ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, चारों साइड्स बराबर नहीं होती, कोई भी दो साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इन बातों को दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल सीधा सीधा नहीं पूछेगा, थोड़ा वो ट्रिकी रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
सवाल ट्रिकी आते हैं लेकिन आसान जो। पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है वो दिया है 3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर, इट्स ब्रेथ इन मीटर्स इज। पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, हमसे पूछ रहा है ब्रेथ। हिंदी में ये सवाल ऐसे कुछ इस प्रकार है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात। यदि इसका परिमाप मतलब P 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है। ये आप लोगों को पता होगा कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो कोई एक्चुअल फिगर नहीं होता है, ये कोई सही संख्या नहीं होती, ये सही संख्या का मिला जुला रूप होता है। मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, मतलब लंबाई जो भी हो गया, चौड़ाई जो भी होगी, वो 3 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। मतलब जो लेंथ है वो 3 गुणे x होगी, ब्रेथ भी 2 गुणे x होगी, x सेम रहेगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई में कोई एक संख्या, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। हम ये नहीं कहते कि लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर, ऐसा नहीं मानेंगे। ये कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू जरूर मल्टीप्लाई होगी, तभी इसकी वैल्यू। पेरीमीटर दिया है हमें 80 मीटर, हमें ब्रेथ निकालना है। पेरीमीटर का हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें हमने देखा था 2 गुणे L प्लस बी। लेंथ पता नहीं है, ब्रेथ पता नहीं, लेकिन उनका रेशियो पता है। ये जो वैल्यू है ये रेशियो में, अनुपात में है। इसमें हमने x या y या z जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये रेशियो बन गया वैल्यू 3x और 2x। यहाँ पे x मतलब अगर यहाँ पे x की जगह आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 5 3 15, 5 2 10। तो लेंथ आई 15 और ब्रेथ आई 10, ये हम मान रहे हैं। ये फॉर्मूला था। पेरीमीटर की वैल्यू है दी है 80। लेंथ को हमने 3x माना है, ब्रेथ को हमने 2x माना है। 3x प्लस 2x 5x, 5 इंटू 2 10x। 0 से 0 कटा, x इक्वल टू 8 मीटर। x 8 मीटर आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 8 रखेंगे, तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 मीटर और 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा है चौड़ाई बताइए, ब्रेथ बताइए, तो आंसर आ गया 16 मीटर।